सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तथा टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सभी पीडीएफ एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीएमआर कोरोना की जिस वैक्सीन को लॉन्च करने जा रही है उसका क्या नाम है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च तथा आईसीएमआर के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव तथा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वैक्सीन जो है कोवैक्सीन का जो प्रथम ट्रायल किया जाएगा वो 7 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा और तथा इसकी लॉन्च डेट जो है वो 15 अगस्त 2020 है। तो चलिए इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना जो हुई थी अगस्त 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके चेयरमैन सीएम वासुदेव हैं और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है आदित्य पुरी। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया गया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राज किरण राय जी। अब यूनियन बैंक की अब बात आती है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। जो यूनियन बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी महात्मा गांधी के इनागुरेशन द्वारा 11 नवंबर 1919 को। इसका जो उद्घाटन किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल जानकारी है, फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार इंडिया का जो नंबर 1 बैंक है वो एचडीएफसी बैंक को बताया गया है। तो चलिए आज की सीरीज का हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, आईसीसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो आईसीसी के पुराने चेयरमैन थे शशांक मनोहर जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण अब नया चेयरमैन इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी की बात आती है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। आईसीसी के जो पूर्व चेयरमैन थे वो शशांक मनोहर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तथा आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आईसीसी का मोटो क्या है? तो आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। ये हालांकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है लेकिन आपको जानना चाहिए। और जब आईसीसी की बात आती है तो बीसीसीआई के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो है सौरभ गांगुली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की वजह से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग को रद्द करके वर्चुअल मीटिंग का नेतृत्व करने की बात कही है? तो जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो अब एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग है क्या? एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग के अंतर्गत जो विदेश मतलब सभी देश एक साथ आकर एशिया प्रशांत महासागर में ट्रेड और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में तथा इसकी स्थापना 1989 में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। अब इसी के साथ हम अपना छठवां क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायकॉट चाइना को देखते हुए किस साइकिल कंपनी ने चीन के साथ 900 करोड़ की डील को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, हीरो साइकिल। तो हीरो साइकिल ने चाइना के साथ जो 900 करोड़ की डील थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो हीरो साइकिल के जो संस्थापक थे वो थे ओपी मुंजल तथा हीरो साइकिल के जो अभी चेयरमैन हैं वो हैं पंकज मुंजल। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी हीरो साइकिल के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, हाल ही में किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा जहाँ की गई है वो है जयपुर।
तो जयपुर में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इस क्रिकेट स्टेडियम में जो है जो क्षमता है वो 75,000 लोगों की है। इसमें 75,000 लोग बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं तथा इसको बनाने की जो घोषणा है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने की है, जिसके सचिव इस समय महेंद्र शर्मा जी हैं। अब थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आप जानते हैं अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है, जिसमें 1.1 लाख लोगों की बैठने की क्षमता है। तथा दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 1.02 लाख क्षमता के साथ। तो इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है फेयर एंड लवली के फेयर शब्द हटाने के बाद किस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से व्हाइटनिंग शब्द हटाने की बात कही। तो आप जानते हैं हाल ही में फेयर एंड लवली ने अपने नाम के आगे से फेयर शब्द हटा दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लारियन कंपनी है। ये एक विदेशी कंपनी है। तो इसने अपने नाम के आगे से व्हाइटनिंग शब्द हटा दिया है। तो अब फेयर एंड लवली और इसकी बात आती है तो थोड़ा सा फेयर एंड लवली के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फेयर एंड लवली यूनिलीवर कंपनी की एक शाखा है, जिसको भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा जाता है, और इसी का एक प्रोडक्ट था फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली ने अपना नया नाम भी लॉन्च कर दिया है, जो उसने रखा है वो है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली हो गया है। तो इसी के साथ हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है इसरो के मंगलयान ने मंगल के किस चंद्रमा की तस्वीर ली है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोबोस। तो इसरो के मंगलयान ने मंगल के फोबोस नामक मून की तस्वीर ली है। तो अगर मंगलयान की बात आती है तो थोड़ा सा मंगलयान के बारे में जान लेते हैं। मंगलयान को प्रारंभ में 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था तथा ये अपनी कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था पूरी तरह से। और मंगलयान की जो लॉन्चिंग थी वो PSLV द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी। इसमें कुल लागत जो आई थी वो है 450 करोड़ रुपए की। लेकिन शुरुआती में इसकी प्लान थी कि इसको 6 महीने बाद फिर से वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन इसके प्रदर्शन को देखते हुए इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाने लगी और ये अभी भी कार्य कर रहा है मंगल की कक्षा में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गले में पहनने योग्य एक पेडेंट बनाया है। तो अब ये पेडेंट क्या है? पेडेंट एक प्रकार की डिवाइस है जो कि गले में पहनी जा सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नासा। तो नासा ने एक पेडेंट, एक डिवाइस बनाया है जिसको आप गले में पहन सकते हैं। और ये काम क्या करेगा? इसको जब आप गले में पहने रहेंगे तो आप गले के ऊपर किसी भी पार्ट को हाथ से टच करेंगे, नाक, कान, मुंह को, तो ये तुरंत कंपन करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे कि हमें हाथ से कुछ टच नहीं करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये सभी स्पेस एजेंसियाँ हैं, मतलब जो इसरो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और रोसकोसमोस जो है वो रसिया की स्पेस एजेंसी है, तथा स्पेसएक्स अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब स्पेस एजेंसियों की बात आती है तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया के स्पेस एजेंसी के बारे में। तो इंडिया के जो वर्तमान इसरो के चेयरमैन हैं वो है के सिवान, तथा इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 1962 में की गई थी। और इसरो के जो प्रथम चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई थे। और नासा की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में की गई थी। और जो नासा का मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और अब इसरो की बात आती है तो इसरो का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तथा नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।